गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीजर्स का वीडियो नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। हमने अब तक इंटीजर्स के बारे में जो पढ़ लिया है उसे ही गो अहेड रखेंगे, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जो इंटीजर्स होते हैं इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडिशन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि यदि दो जो संख्याएं हैं आपके पास वो दोनों इंटीजर हैं और आप उनका योग कर रहे हैं, उन्हें ऐड कर रहे हैं, तो जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम बहुत आसानी से एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स के लिए। अगर हम 2 + 5 करते हैं तो 7 आता है। 2 एक इंटीजर है, बिल्कुल, 5 भी इंटीजर है एंड 7 भी इंटीजर है। मतलब अलग अलग संख्याएं हैं पर उन्हें ऐड किया तो जो संख्या आई वो भी एक इंटीजर ही आई। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 3 + -5, यानी 3 में आप -5 प्लस कर रहे हैं, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। दोनों इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इंटीजर है दोनों। और जो आंसर आपका आया है, कुछ भी आंसर आपका आया हो, वो भी इंटीजर है। नेक्स्ट देखिए, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऐड करा हमने, इंटीजर है दोनों, जो रिज़ल्ट आया वो भी इंटीजर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, यानी उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। अब हम ये देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है लगाई जाती है या नहीं लगाई जा सकती है। देखिए, यहाँ भी सेम चीज़ है कि अगर दोनों ए एंड बी जो है इंटीजर्स है तो अगर a - b है वो भी इंटीजर होना चाहिए। इसके लिए भी हम सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। 7 - 2, 7 - 5, इंटीजर 7, 5 also is an integer and result is 2, this is also an integer। यहाँ पे देखिए -4 - 5, this is integer, this is also integer and the result is also an integer। सेम एज यहाँ देख लीजिए, -4 माइनस करना है -5, रिज़ल्ट 1 आएगा और यहाँ पर भी तीनों जो हैं इंटीजर हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है, यानी कि दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप सीरीज़ के हिसाब से भी ध्यान में रख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम एडिशन के लिए क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन दीज कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। अगर आपके पास 2 इंटीजर्स हैं ए और बी, तो आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, रिज़ल्ट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि आप a + b करें या फिर आप b + a करें, पहले कोई सा भी आप नंबर रख लीजिए, कोई भी ऑर्डर रख लीजिए, दोनों का रिज़ल्ट जो है वो इक्वल अगर आता है तो इसका मतलब एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। एग्जांपल्स देखते हैं। हो सकता है क्या ऐसा, देखिए 2 + 7 अगर मैं करती हूँ तो 9 आता है। अगर मैं इनका क्रम चेंज कर दूँ, ऑर्डर चेंज कर दूँ, 7 आगे और 2 पीछे, तो 7 + 2 अगर मैं करती हूँ तो भी रिज़ल्ट 9 आता है। यानी कि दोनों रिज़ल्ट जो हैं वो सेम हैं, बोथ रिज़ल्ट आर सेम। और रिज़ल्ट सेम होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, एडिशन के लिए वो सेटिस्फाई करती है। पर यहाँ पर देखिए एक नोट है। क्या नोट है ये, कि इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। की सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स के लिए लागू नहीं होती है। क्यों लागू नहीं होती है? बिकॉज a - b इज़ नॉट इक्वल्स टू b - a। इनका क्रम बदल दे तो इनके रिजल्ट्स बदल जाते हैं, सेम नहीं रहते हैं। हम इसे देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, अगर मैं 12 में से 4 जो है माइनस करती हूँ तो 8 आता है, लेकिन अगर मैं इन्हें चेंज कर दूँ, 4 में से मैं 12 अगर लेस करती हूँ ऑर्डर चेंज करने के बाद, तो आंसर -8 आता है। यहाँ पर रिज़ल्ट जो है 8 है, यहाँ पर -8 है, तो रिज़ल्ट्स आर नॉट सेम
और जब सेम नहीं होंगे रिजल्ट तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है नहीं लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो लगती है बट सबट्रैक्शन में नहीं लगेगी। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एडिशन के लिए पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ़ वी वांट टू ऐड 3 इंटीजर्स द रिजल्ट डज नॉट चेंज इफ़ वी ऐड द सेकेंड एंड थर्ड नंबर एंड देन ऐड द सम। एक्चुअली देखिए यहाँ पे अगर हमें कोई 3 इंटीजर्स है ना एक साथ ऐड करने हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि रिजल्ट जो है कभी भी चेंज नहीं होगा तीनों का। ठीक है, देखिए कैसे। टू द फर्स्ट नंबर, देखिए या तो हम लास्ट के दोनों नंबर पहले ऐड करें और बाद में उसे फर्स्ट नंबर में ऐड कर दें, या फिर हम सेकंड और फर्स्ट सेकंड नंबर पहले ऐड करें और तीसरे वाले को बाद में ऐड कर दें, तो रिज़ल्ट जो है वो चेंज नहीं होंगे। इसे इस तरह से देखिए, 3 डिजिट है ए और बी और सी, तो या तो आप पहले इन दोनों को ऐड करें फिर ए में आप प्लस कर दें, या फिर आप शुरू के दोनों को ऐड करके इसमें प्लस कर दीजिए, तो रिज़ल्ट जो है वो नहीं चेंज होगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 2, बी इज़ इक्वल्स टू 3 एंड सी इज़ इक्वल्स टू 4, तो हम ये प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। ए की वैल्यू, बी, सी सबकी वैल्यू रखते हैं। अब देखिए पहले आपने इन दोनों को ऐड किया 7 आया, फिर उसको इसमें ऐड करा तो 9 आ गया। यहाँ पर आपने पहले ए और बी को ऐड कराया तो 5 आया, फिर बाद में आपने 4 से ऐड किया तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन जो है इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक नोट है कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन के लिए जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स लागू नहीं होंगी। कैसे, देखिए a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। आप इन दोनों को माइनस करके इससे माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करके इससे माइनस करिए, रिजल्ट्स कभी भी सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए, a इज़ इक्वल्स टू 17, b इज़ इक्वल्स टू 8 एंड c इज़ इक्वल्स टू 3। a माइनस बी माइनस सी, आप b में से c पहले माइनस किए, 8 में से 3 5 आया, फिर आपने 17 से उसे माइनस कर दिया तो 12 आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे 17 में से 8 लेस करा 9 आए और 9 में से 3 लेस करे तो 6 आए। तो ये जो दोनों आंसर्स हैं 12 और 6 ये रिलेट नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का मतलब है कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स में सबट्रैक्शन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करती, जबकि एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है। तो ये थी हमारी इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। CW में सारा हम नोट करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और इसके अलावा हम बुक की एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।